हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 7 करेंगे। पाठ का नाम है यूरोपियन घुसपैठ और उसकी विस्तारवादी नीतियाँ। इसमें क्रियाकलाप 1 है। क्या आपने कभी रेशम मार्ग के बारे में सुना है? आओ जाने ये रेशम मार्ग क्या होता था और इस मार्ग में कौन कौन से देशों के व्यापारिक संबंध थे। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। एक हिस्सा चीन से होकर मध्य एशिया तथा यूरोप में तथा एक शाखा भारत की ओर जाती थी। ये और पर एक मात्रा आएगी। इतिहास के अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज क्यों करनी पड़ी, इस खोज के लिए और कितने प्रयास हुए थे। यूरोपीय भारत के लिए एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग की खोज करते थे क्योंकि कपास, रेशम और मसालों की मांग में वृद्धि के कारण यूरोपीय लोगों के लिए पूर्व की ओर एक सीधा समुद्री मार्ग आवश्यक हो गया था। प्रश्न 3 है, आओ आपस में विचार विमर्श करें कि यूरोप के व्यापारियों एवं भारत आने वाले लोगों को घुसपैठिया क्यों कहा गया। घुसपैठिया वो होता है जो हमारी अनुमति के बिना हमारे क्षेत्र में आ बैठता है और अपने लाभ के लिए हमें नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता। ये सभी देश हमारे भारत देश में जबरदस्ती आए और हमारा अधिक शोषण किया। यहाँ से धन खजाना लूट कर ले गए। धन और खजाना। प्रश्न 4 है, अपनी पुस्तक के अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 82 में देखकर विचार कर मानचित्र के संदर्भ में यूरोपियन लोग शुरुआती दौरे में भारत में कहाँ कहाँ अपनी बस्तियाँ बसाते हैं और कौन कौन से देशों द्वारा ये बस्तियाँ बसाई गई। डच द्वारा सूरत, कोचीन, मछलीपट्टनम, बालासोर, बारनगर, कासिम बाजार। पुर्तगाली हुगली, दीव दमन, बम्बई, गोवा, कन्नौर, कालीकट और नागटम। प्रश्न 5 है, आपस में चर्चा कीजिए कि ये यूरोपियन घुसपैठी किस प्रकार भारत में अपना प्रभाव जमा लेते हैं। उनके कारणों का मंथन कीजिए। भारत के शासकों का कमजोर होना, दूसरों के बहकावे में आकर अपनों से गद्दारी करना, भारतीय जनता का अनपढ़ तथा अशिक्षित होना, यूरोपीय देशों का ताकतवर होना। इन कारणों से ये भारत में अपना प्रभाव जमा लेते थे। इन कारणों से इन्होंने भारत में अपना प्रभाव जमाया। प्रश्न 6 है, जानकारी प्राप्त कीजिए कि यूरोपियन शक्तियाँ आपस में क्यों लड़ी और आपसी संघर्ष में अंग्रेज क्यों विजयी हुए। यूरोपीय शक्तियाँ आपस में इसलिए लड़ी क्योंकि ये सभी हमारे भारत देश पर अपना अधिकार कायम करना चाहते थे। पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों में इस पर एकाधिकार के लिए संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी हुए रहे और अंत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। प्रश्न 7 है, इतिहास के अध्यापक से जानकारी इकट्ठा कीजिए कि प्लासी के युद्ध में जो षड्यंत्र और कूटनीति की गई वो कैसी थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेना नायकों में से मीर जाफर और राय दुर्लभ दोनों ने भाग नहीं लिया और धोखा दिया। क्लाइव ने षड्यंत्र से दोनों सेनानायकों को अपनी तरफ कर लिया जिससे अंग्रेज जीत गए। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों की कूटनीति फूट डालो और राज करो की थी। मतलब ये जो राजा थे उनको आपस में लड़वाते थे और खुद राज करते थे। प्रश्न 8 है, ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक के युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य यूरोप में भी आपसी संघर्ष के परिणाम ही थे क्योंकि यूरोप में दोनों देशों के मध्य युद्ध हो जाता था तो भारत में भी युद्ध हो जाता था। वहाँ युद्ध बंद होता था तो यहाँ भी कैसे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो रहा था। कर्नाटक का पहला युद्ध उसी युद्ध का विस्तार मात्र था। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए तो फ्रांसीसी सेना ने भी जल स्थल को घेर कर नियंत्रण में कर लिया। 1748 में एक्स-ला चैपल की संधि द्वारा दोनों देश का युद्ध समाप्त हो गया, दोनों देशों, जिसके बाद भारत में भी दोनों का युद्ध समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 9 है, दक्षिण भारत के लोग कहते थे कि मैसूर को प्राप्त किए बिना दक्षिण भारत में अंग्रेज अपने पांव नहीं जमा सकते। चर्चा करें कि मैसूर साम्राज्य में ऐसा क्या था। मैसूर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था जिसमें उपजाऊ कृषि भूमि, लकड़ी और खनिज संसाधन शामिल थे। मैसूर की राजनीतिक स्थिति और समृद्ध संसाधनों के कारण अंग्रेजों की इसमें रुचि थी।
यह दक्षिण में होने के कारण अंग्रेज आगे के राज्यों पर अपना अधिकार इसी रास्ते से कर सकते थे। प्रश्न 10 है, मराठे भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की एक महान शक्ति थे। दूर दूर तक उनकी ताकत की शान थी। पता लगाइए कि वे भी अंग्रेजों से हार गए क्यों। मराठे दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। दूसरी ओर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी। इससे दोनों में संघर्ष स्थापित हो गया। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा कमजोर हो गए थे। आपसी फूट अंग्रेजों की कूटनीति के कारण ये युद्ध में हार गए। प्रश्न 11 है, आइए जानकारी प्राप्त करें कि सिख एक शक्तिशाली स्वतंत्रता प्रेमी बहादुर समुदाय हुआ है। ये भी अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए, ऐसा क्यों हुआ। महाराजा रणजीत की मृत्यु के बाद, यहाँ पर तय है, यहाँ पर तय, महाराजा रणजीत की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने आसानी से इस बड़े क्षेत्र को जीत लिया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर सिखों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। सिखों के आपसी झगड़े भी इसके लिए जिम्मेदार थे। प्रश्न 12 है, अंग्रेजों के अधीन होना, लगभग 200 वर्षों तक शोषण का शिकार होना, एक समृद्ध राष्ट्र से गरीब राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों द्वारा बना दिया जाना, इस अविश्वसनीय घटना में भारतीय लोगों का स्वयं का कितना दोष है और कैसे। अपने आसपास के बड़े बूढ़ों से जानकारी इकट्ठा करें। अधिकतर भारतीय जनता अशिक्षित थी और जिससे वह जल्दी से किसी के भी बहकावे में आ जाती थी। अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीय जनता अनपढ़ होने के कारण उनकी चालों को समझ न सकी। क्रियाकलाप 8 है, आओ खाली स्थान भरें। ये शब्द दे रखे हैं और ये हमें खाली स्थान भरने हैं। यूरोपीय घुसपैठिए अपने व्यापारिक लालच के लिए आशा अंद्रीप, ये देखिए आशा अंद्रीप के रास्ते भारत आए। पुर्तगालियों ने 1500 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। भारत में यूरोपियन घुसपैठ में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पौंड है। मिलान कीजिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार 1510। आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा युद्ध 1780। बक्सर का युद्ध 1767। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। आंग्ल मैसूर युद्ध संख्या में हुए 4 हुए। भारत में यूरोपियन घुसपैठ में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 17 मई 1616 ईस्वी में। सहायक संधि लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में 1760 में फ्रांसीसी हार गए अंग्रेजों से। यहाँ पर स्थान लिख रखा है, तो ये है तमिलनाडु का वांडावासी, ये वांडावासी स्थान का नाम है। क्रियाकलाप 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। कर्नाटक के युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। सहायक संधि चलाई गई लॉर्ड वेलेजली ने। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया कालीकट में। डचों ने 1602 में गरम मसालों पर कब्जा करने के लिए हराया पुर्तगालियों को। भारत में सबसे अंत में जाने वाली यूरोपियन शक्ति थी फ्रांसीसी। आओ ज्ञान बढ़ाएं। हमारे आसपास के क्षेत्र में कौन सी यूरोपियन कंपनी स्थापित थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, पुर्तगाली फैक्ट्रियां, डच ईस्ट इंडिया। मैसूर के उस शासक का नाम जिससे हैदर अली ने गद्दी छीनी? राजा कृष्ण राज। कर्नाटक के किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक का तीसरा युद्ध। गुजरात के उस व्यापारी का नाम बताओ जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज में वास्को डी गामा की सहायता की? कांजी मालम। कौन सी शताब्दी में भारत और मध्य एशिया के मार्ग में बाधा आनी शुरू हुई? 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में। नाना फडणवीस की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? इसमें देखिए कोई युद्ध तो नहीं है, युद्ध के बारे में कुछ नहीं है। इनकी मृत्यु 13 मार्च सन 1800 में हुई थी। सन 1800 में पुणे में हुई थी।
गोरखा समुदाय संबंध रखता था, क्षेत्र का नाम बताइए। गोरखा समुदाय देश के पूर्वोत्तर भाग के कई राज्यों में संबंध रखता था। अंग्रेजों के लिए गोरखों ने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई को किराए पर कब लिया गया? 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। क्रिया 4, क्या ये सही जानकारी है बताइए। भारत में क्रम से पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी कंपनियां आई। यह सही है। सभी यूरोपियन कंपनियों ने शुरुआती दौर में तटीय क्षेत्र पर फैक्ट्री स्थापित की। सही। भारतीयों की आपसी फूट के कारण ही भारत पर विदेशी प्रभुत्व स्थापित हुआ। ठीक है। अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद कर इकट्ठा करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। महाराणा रणजीत सिंह एक शक्तिशाली शासक थे, उनके होते हुए अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके। अंग्रेजों ने षड्यंत्र, धोखा, रिश्वत के सहारे ही भारत पर कब्जा किया था। क्या हम जानते हैं अपने 7वें अध्याय के अनुसार उस समय के प्रमुख शहर कोचीन, सूरत, कालीकट, मुंबई। अपने 7वें अध्याय के अनुसार प्रमुख राज्य गोवा, केरल, कर्नाटक। अपने 7वें अध्याय के अनुसार आने वाली कंपनियां, भारत में आने वाली कंपनियों के नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले शासक हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। क्रियाकलाप 5 है, भारत के मानचित्र में दर्शाएं। सूरत, गोवा, बम्बई, कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, कासिम बाजार। तो ये भारत के मानचित्र में हमें दर्शाने हैं। यहाँ ये भारत का मानचित्र है। सूरत, बम्बई, गोवा, मछलीपट्टनम और हुगली और कासिम बाजार और ये कालीकट। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।